एक छोटे से गांव सोनापुर के पास एक घना जंगल था। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में रात के समय एक रहस्यमयी दरवाज़ा दिखाई देता है। जो भी उसे खोलता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। गांव में रहने वाला 16 साल का लड़का आरव बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात उसने अपने दोस्तों रोहन और मीरा से कहा, आज हम उस जंगल का सच पता लगाएंगे। तीनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रात बहुत काली थी। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। हवा इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे दौड़ रहा हो। अचानक मीरा डरते हुए बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी दूर एक नीली रोशनी दिखाई दी। आरव बोला, वही होगा रहस्यमयी दरवाज़ा। तीनों धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे अंदर गए वे एक अलग दुनिया में पहुंच गए। आसमान बैंगनी रंग का था, पेड़ चमक रहे थे और हवा में अजीब आवाजें गूंज रही थी। अचानक उनके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम तीनों ने इस दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया है, अब तुम्हें इसे बचाना होगा। मीरा घबराकर बोली, बचाना? किससे? बूढ़ा आदमी बोला, अंधेरे के राजा से, जो इस दुनिया को खत्म करना चाहता है। तभी जमीन हिलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। एक विशाल काला साया उनके सामने आ गया। उसकी लाल आंखें जल रही थी। वह जोर से हंसा, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। रोहन डर कर पीछे हट गया। लेकिन आरव ने देखा कि बूढ़े आदमी के हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर था। बूढ़े ने कहा, इस पत्थर में रोशनी की शक्ति है। अगर इसे पहाड़ की चोटी पर रख दिया जाए तो अंधेरे का राजा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तीनों दोस्त पत्थर लेकर पहाड़ की ओर भागने लगे। रास्ते में उन्हें डरावने जीव मिले, विशाल मकड़ियाँ, उड़ते हुए साए, आग उगलने वाले भेड़िए। लेकिन दोस्त मिलकर हर मुश्किल पार करते गए। एक जगह मीरा खाई में गिरने लगी, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरी जान बचाई। आरव मुस्कुराया, दोस्ती इसी का नाम है। आखिरकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, लेकिन अंधेरे का राजा भी वहां आ गया। उसने जोर से हमला किया। पूरा पहाड़ कांपने लगा। रोहन डर गया, लेकिन पहली बार उसने हिम्मत दिखाई। वो चिल्लाया, आरव जल्दी पत्थर रखो। आरव पूरी ताकत से दौड़ा और पत्थर चोटी पर रख दिया। अचानक तेज रोशनी फैल गई। अंधेरे का राजा दर्द से चीखने लगा। नहीं नहीं, कुछ ही सेकंड में वह राख बनकर गायब हो गया। रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, तुम तीनों ने हमारी दुनिया बचा ली। फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया और अगले ही पल तीनों दोस्त खुद को फिर उसी जंगल में खड़ा पाए। सुबह हो चुकी थी। रोहन बोला,